वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज वेदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू द मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C के बारे में। हम पढ़ रहे हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर और इन्हीं से रिलेटेड हमारी आज की एक्सरसाइज होगी। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी तो ग्रेड 4, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज है 2C, पेज नंबर है 30 एंड 31। आप ये काम मेरे साथ साथ अपनी बुक्स पे सॉल्व करते जाइए। मैं यहाँ से आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगी, हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज 2C को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। एक ऐसा डिजिट हमने बताना है जो सारे के सारे नंबर्स में फैक्टर होता है। आप मुझे बताएं, चाहे वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, सब के सब नंबर्स में वो एक डिजिट ऐसा होता है जो सब जगह आता है। यस, नंबर 1, तो आप यहाँ लिख लें 1। बी, फैक्टर्स ऑफ 6 आर। आपने 6 के फैक्टर्स बताने हैं। 6 के फैक्टर्स आप लिखें 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है। सी, 1, 2 आर फैक्टर्स ऑफ। ये किसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 2? 2 फैक्टर्स वाला नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। हमारे पास सबसे फेमस प्राइम नंबर कौन सा है? 2। वेरी गुड। डी, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। वेरी गुड। ई, 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13। 13 किसका फैक्टर है? 13 का। ठीक है, क्योंकि 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। या तो इसका 1 फैक्टर होगा या 13 खुद से होगा। ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 45। आप बताएं कि क्या 45 का फैक्टर 7 है? आप इसकी फैक्टराइजेशन करके देखें, आप इसके फैक्टर्स निकाल के देखें। 45 हम कहते हैं, दिस इज सेकंड क्वेश्चन पार्ट ए। 45 के फैक्टर्स देखने हैं। 45 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इन 6 फैक्टर्स के अंदर कहीं पर आपको 7 लिखा नजर आ रहा है? तो पार्ट ए क्या है? फॉल्स है। बी, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो क्या हम कहते हैं कि ये नंबर उसका क्या है? फैक्टर है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। सी, 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 और 8 के इक्वल फैक्टर्स हैं। आप यहाँ पर फैक्टर्स निकाल के देख लें। पार्ट सी हम सॉल्व कर रहे हैं। 6 एंड 8। 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4 एंड 8। क्या इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सो यस, यहाँ पर आप लिख लें यस। डी, अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर अपना ही हमेशा फैक्टर होगा लाजमी। क्या यह बात ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है। ई, 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 45 के फैक्टर्स में 9 आता है? बिल्कुल आता है। तो हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। ओके जी। 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए, 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ। 2 और 7 किसके फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 के, 7 के, 2 के या 14 के। आपने बताना है कि दोनों के दोनों एक ही नंबर के फैक्टर्स की बात हो रही है कि 2 और 7 किसी एक नंबर के साथ फैक्टर्स में आते हैं। तो दैट इज 14। 14 के अंदर 2 और 7 के फैक्टर्स आते हैं। बी, 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। 10 किसका फैक्टर नहीं है? सिंपल, ये देख लें कि किस ऑप्शन के आगे 0 नहीं है एंड पे, यूनिट प्लेस पे। अगर 0 नहीं है तो वो वाला नंबर क्या है? वो इसका फैक्टर 10 का नहीं होगा। तो 32 इज योर आंसर। सी, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर। 50 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? आप सेकंड ऑप्शन पे आए। 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। डी, 8 is not a factor of 2, 8, 16, 32। 8 किसका फैक्टर नहीं है? 2 का फैक्टर नहीं है 8। 2 के जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो 2 प्राइम नंबर है, तो 1 and 2 ओनली 2 नंबर्स। तो 2 के हमारे फैक्टर्स के अंदर 8 नहीं आता। तो यहाँ पर आप लिखें 2 is not a factor of 8। Which of the following is a factor of every number?
कौन सा ऐसा नंबर है जो सारे के सारे नंबर्स में एक फैक्टर लाजमी होता है? ये बात हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखी है, नंबर 1। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आइए इस काम को करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमने इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हमने आज ही देखना है। हमने जहन में रखना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को। कैसे? सबसे पहले हमें ये पता है कि यहाँ पे ये वर्किंग हम इस साइड पे करते हैं, राइट। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये नंबर आ जाए? 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9। क्या कोई नंबर रिमाइंडर है? नहीं। कोई नंबर बच रहा है? नहीं। अब क्या हम 2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 9 आ सकता है हमारे पास? नो। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आता है? 9। इसके अलावा कौन सा नंबर आगे आ सकता है? एनी अदर नंबर? नो। तो हमारे पास क्या है फैक्टर्स? 1, 3 एंड 9 इटसेल्फ। तो हम कहते हैं इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3 एंड 9। ठीक है। बी पार्ट, 11 के फैक्टर्स देखें। इसी तरह आप मल्टीपल्स देखें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 11। उसके बाद क्या 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा? नो। 3 के साथ भी नहीं, 4 के साथ भी नहीं, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो उसके अलावा हमारे पास यही नंबर्स हैं, 11 इटसेल्फ। तो यहां से ये और ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ये कहलाएंगे इसके फैक्टर्स। ऑलराइट। उसके बाद इसी तरह बच्चों आपने करना है पार्ट सी, डी, ई। मैं आपको यहाँ पे पार्ट एफ करके बता देती हूँ। 35। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें। 1 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू 35। 2 35 पे जाएगा? नो। 3 भी नहीं जाता, 4 भी नहीं, 5, क्योंकि लास्ट पे 5 लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं 5 7 टाइम्स 35, 7 5 टाइम्स 35। क्या इसके आगे हम जा सकते हैं? फिर हम कहेंगे 35 1 टाइम्स 35। इसके बाद देखिए रिपीट हो रही है ना ये बातें। तो ये जो 4 नंबर हैं, ये नंबर हमारे पास क्या कहला रहे हैं? इसके फैक्टर्स। यहां तक बच्चों ये काम हमारा खत्म हो गया। आपने पार्ट 4 के बाकी के क्वेश्चंस खुद से करने हैं, उनके फैक्टर्स आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, पार्ट 5, राइट यस और नो। आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, क्या इसमें हम इससे एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं तो यस लिख देंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता तो हम नो लिख देंगे। ए, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36? 36 के फैक्टर्स के अंदर 12 आता है? बिल्कुल आता है, यस। बी, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45? 45 के फैक्टर्स जब हमने निकाले थे तो वहां पर हमारे पास 7 नहीं आया था, तो ये स्टेटमेंट होगी नो। सी, इज 6 अ फैक्टर ऑफ 66? यस। इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? यस। इज 16 अ फैक्टर ऑफ 64? यस। ये सारे के सारे नंबर्स और इनके फैक्टर्स आप इसी तरह से पता कर सकते हैं। ये काम आपका खुद से करने वाला है। आप इसको करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, ओके। 6, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव? आपने इसी तरह जितने भी नंबर्स यहाँ दिए गए हैं बच्चों, इसी तरह इसी मेथड के साथ आपने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और एंड पे आपने कुछ ऐसा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा है कि नंबर 35 के 4 फैक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4 फैक्टर्स। ऑलराइट, यहाँ तक बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ आज एक्सरसाइज को करने में बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 2D के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।